हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोनिका और योगा वाले चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम वो सभी योगासन करने वाले हैं जिन्हें समस्या है हाइड्रोसिल की। यानी बेसिकली ये पूरी वीडियो पुरुषों के लिए होने वाली है जो कि हाइड्रोसिल की समस्या से गुजर रहे हैं, जिसे हिंदी की भाषा में अंडकोश कहा जाता है और टेस्टिकल्स भी कहते हैं। बेसिकली जो अंडकोश होते हैं उसमें किसी प्रकार की सूजन का आ जाना या फिर गांठ का बन जाना, ऐसी कंडीशन को हाइड्रोसिल कहा जाता है। और कभी कभी तो ये इतना असहनीय होता है, यानी इसमें दर्द भी होने लगता है कि बिल्कुल जो पुरुष होता है वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या बिना ऑपरेशन के योग के माध्यम से हम हाइड्रोसिल को ठीक कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप डेली बेस पर कम से कम 3 महीने तक अभ्यास करेंगे हाइड्रोसिल की समस्या के लिए, तो आपकी ये समस्या धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगी, वो भी बिना ऑपरेशन के। लेकिन आपको अच्छे से बताए गए 5 योगासन को फॉलो करना होगा। पहले मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ जो कि हाइड्रोसिल की समस्या के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसके बाद हम करेंगे योगासन। तो दोस्तों, पहला कारण है जब अंडकोश के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अगर दबाव पड़ने लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोसिल की समस्या होने लग जाती है। दूसरा कारण होता है रक्त की वाहिकाएं जो होती हैं, जो कि अंडकोश को सपोर्ट करती हैं, अगर उसमें वृद्धि आने लगती है यानी बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसिल की समस्या हो जाती है। तीसरा कारण होता है चोट का लग जाना या फिर गांठ का बन जाना। एक से अधिक गांठ भी बन सकती है, या तो कोई ऐसा केस आपके साथ हुआ हो कि जिसकी वजह से आपको चोट लग गई है, या आप भाग रहे हो या आप गिर गए हो तेज गति के साथ, तो ऐसी कंडीशन में आपको चोट लग जाती है। या फिर मोस्टली जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई एक्टिविटीज ऐसी करते हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि आपका जो टेस्टिकल्स होते हैं उसमें चोट लग जाए, जिसकी वजह से ये परेशानी बढ़ जाती है। चौथा और अंतिम कारण होता है एनीमिया, जिसकी वजह से ये समस्या हो जाती है। या आपकी जो ऐसी जॉब है कि जिसमें आपको ज्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, या फिर पेट से संबंधित किसी भी तरीके की बीमारी होती है, तो इन कारणों की वजह से हाइड्रोसिल की समस्या होने लग जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, योगा करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हम योगासन की तरफ। तो पहला जो हमारा योगासन होने वाला है उसका नाम है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए आइए आप भी मैट पर आ जाइए मेरे साथ, तो साथ में हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के लिए आपको पेट के बल पर लेटकर करना है। अगर आपको नीचे बैठकर करने में दिक्कत आती है तो आप इसे बेड पर भी आराम से कर सकते हैं। तो पहले हमें पेट के बल पर इजीली लेट जाना है। आराम से पूरी बॉडी को शिथिल कर देंगे, पैरों को पीछे से मिला लेंगे। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को चेस्ट के पास राइट एंड लेफ्ट रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दोनों हाथों को रख देना है अपने चेस्ट के पास में। अब श्वास को भरते हुए ऊपर वाले हिस्से को यानी चेस्ट वाले एरिया को उठा लेना है। पैरों को कोशिश करेंगे पीछे से मिला के रखने की। कोहनियों को बिल्कुल हो सके तो सीधा रखेंगे, मोड़ के ना रखें। ऊपर देखते हुए यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। इसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। इसमें बने रहने से पूरा का पूरा प्रेशर यूरिन की रक्त वाहिकाओं में जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती है और आपकी जो मांसपेशियां हैं उसको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए चले जाएंगे डाउन। तो आपको 3 बार करना है कोबरा पोज का अभ्यास। अब यहीं से हम आ जाते हैं दूसरे योगाभ्यास की तरफ, जिसे हम बोलते हैं शलभ आसन का अभ्यास। जब हम शलभ आसन का अभ्यास करेंगे उसमें भी आप महसूस करेंगे कि जो आपके अंडकोश यानी टेस्टिकल्स हैं उनमें आपको एक दबाव महसूस होगा, जो कि हमारी हाइड्रोसिल की समस्या को सही करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए दोबारा से चेस्ट के बल पे आपको लेट जाना है। अब यहीं से दोनों हाथ को पीछे की तरफ रख लेंगे इस तरीके से। अब बॉडी के पूरे पार्ट्स को हमें लिफ्ट कर लेना है, यानी जो हमारी नाभि होती है ना, नाभि के सपोर्ट में पूरी बॉडी को हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे और वहीं पर 20 सेकंड तक बने रहना है। तो देखेंगे किस तरीके से अभ्यास होगा। श्वास को भरते हुए इस तरीके से आपको पूरी बॉडी को लिफ्ट कर लेना है। इसे हम बोलते हैं शलभ आसन का अभ्यास। 20 सेकंड तक बने रहेंगे, फिर धीरे से एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको सभी योगासन को 3 बार रिपीट करते हुए आना है, तो इसका आप खुद से ध्यान रखेंगे। तो अब हम आते हैं तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं धनुरासन का अभ्यास।
धनुरासन भी बहुत अच्छा अभ्यास है जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो इसके लिए हमें लेट जाना है मैट पर दोबारा से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने एंकल को पकड़ लेना है और अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। तो देख लेंगे किस तरीके से अभ्यास होगा। अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ते हुए श्वास को भरेंगे इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं धनुरासन और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है, धीरे से रिलीज कर देंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम चौथे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। इसके लिए हमें अपने पीठ के बल पर आ जाना है, आपको लेट जाना है पीठ के बल पर। अब यहीं से हमें दोनों पैरों को हवा में ऊपर की तरफ उठा लेना है, सिर्फ और सिर्फ 20 डिग्री के एंगल पर, और वहीं पर आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और 3 बार रिपीट करते हुए आना है। दोनों हाथों को नॉर्मली रख लेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर 20 डिग्री में उठा लेंगे इस तरीके से, और यहीं पर बने रहना है। दिखने में इजी लगता है लेकिन करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। तो 30 सेकंड तक इसी में बने रहेंगे और 3 बार इसका अभ्यास करते हुए आएंगे। फिर उसके बाद धीरे से बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। तो अब आते हैं यहाँ से 5वें योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मंडूकासन का अभ्यास। इसके लिए हमें वज्रासन में बैठ जाना है, यानी अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए इस तरीके से आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है और पेट से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियों में लाभदायक है। अगर ये वीडियो हमारी वुमेन्स भी देख रही हैं तो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पीरियड्स आपके टाइम से नहीं आ रहे हैं, या फिर बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए भी बराबर ही ये लाभदायक आसन होने वाले हैं। तो बेसिकली हमें मंडूकासन के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से मुट्ठी बना लेनी है, जिसमें आपके जो ये थंब है ना, यानी अंगूठे हैं, इसको अंदर की तरफ प्लेस कर देना है इस तरीके से। अब अपने नेवल पॉइंट, यानी जहाँ पे आपकी नाभि है ना, वहां से आपको राइट एंड लेफ्ट इस तरीके से दोनों हाथों को प्लेस कर देना है। ऐसे दबाना नहीं है, बल्कि इस तरीके से दोनों हाथों को खड़ा करके आपको रखना है। अब यहीं से श्वास को भरते हुए जब आप श्वास को छोड़ेंगे ना, तो आगे की तरफ जाना है और श्वास को वहीं रोक कर रखना है। श्वास को लेना नहीं है, श्वास छोड़ते हुए वहीं पर होल्ड करके आपको रखना है। इससे पूरा का पूरा प्रेशर यानी दबाव आपके पेट तक जाएगा। तो चलिए साथ में करते हैं इसे। श्वास को भर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, और यहीं पर आपको जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करके रखना है। तो मैं यहाँ पर 30 सेकंड तक होल्ड करके रखूंगी। 30 सेकंड तक होल्ड करने के बाद आपकी ब्रीथिंग पूरी बाहर रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ इसलिए शायद आप थोड़ा ना समझ पाए, लेकिन आपको श्वास को पूरा बाहर छोड़ के रखना है। फिर धीरे से श्वास को लेते हुए नॉर्मल हो जाएंगे। अब एक बार मैं आपको दोबारा से रिपीट करके दिखाती हूँ तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। हाथों को दोबारा से इंटरलॉक कर लेना है इस तरीके से, यानी अंदर की तरफ अंगूठे को दबा लेना है, श्वास को भर लेना है। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ होल्ड। फिर दोबारा से श्वास को भरते हुए नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें आपको श्वास को छोड़ना है और आगे की तरफ होल्ड करना है। जितनी देर आप श्वास को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर करेंगे, फिर वापस आपको उसी पोजीशन में आना है और श्वास को नॉर्मली ले लेना है। मंडूकासन का अभ्यास आपको 5 बार रिपीट करते हुए आना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे वो सभी योगासन जो कि हाइड्रोसिल की समस्या के लिए आपको बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे, और आपकी फैमिली में या आपके कोई दोस्त है जो ये समस्या से गुजर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके एक वीडियो शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है वो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, और साथ साथ में अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के इश्यूज हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आईडी आपको नीचे मेंशन हो जाएगी, तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। और उसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो अभी तो मैं चलती हूँ और अगली वीडियो में आपसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।